प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जाएगा। प्रदेश में बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में श्री शिवपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अंतर्गत आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हालत बहुत ही खराब है, बुरी हालत में है। जिला अस्पतालों में भी बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर भी नहीं हैं, दवाएं भी नहीं हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो बहुत ही बुरी हालत है। सभी अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ताले पड़े हुए हैं। स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, और के कहीं पर तो कोई व्यवस्था नहीं। तो इतनी परेशानी है और बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, तपेदिक जैसी बीमारियां हैं, तो इतने लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर है। और यहाँ तक कि कोरोना के समय पर जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे, आज कोई भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट के लिए अगर एक्सरे कराना है तो एक्सरे के नाम पर समय दे दिया जाता है, और समय देने के साथ साथ वसूली भी हो रही है। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक सीएचसी के बारे में माननीय मंत्री जी, सीएचसी एक हमारे ताखा ब्लॉक में एक सीएचसी बनी हुई है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और करीब करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके हैं। अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे। पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा पत्र, लेकिन आज तक न तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई, वार्ड बॉय की भी नहीं हुई है। पूरा का पूरा हमने जब निरीक्षण किया एक दिन, और वहीं पर तहसील है, ठीक सामने तहसील भी है, और वहीं पर ब्लॉक भी है, और हमारे प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को और सीएमओ को भी कई बार चिट्ठियां भी लिखी। माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया है, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो। माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है, चिट्ठी भी लिख देते हैं।
माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी। और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ कह डाला। अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही, विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी माननीय मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको ये पता है। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए। चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। आज डिप्टी सीएम भी हो गए। लेकिन कल आपने जब हमारे, मान लिया हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का, हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, और उनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर भी चल रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर भी चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हमारे तो वो अभिभावक भी थे। और हम इतना पूछना चाहते हैं, रामनारायण भी थे, रामनारायण जी की तो हमने बहुत छोटी छोटी सभाएं भी कराई, जनेश्वर मिश्रा जी की बहुत छोटी छोटी सभाएं कराई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हम इसलिए जानना चाहता हूं, हम इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। माननीय डॉक्टर लोहिया ने हमेशा जाति तोड़ो की बात कही, कभी उन्होंने जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं कही। जाति तोड़ो, समाज बांधो, यह डॉक्टर लोहिया ये आंदोलन हमेशा चलाते थे। तो हम तो केवल आपको याद दिला रहे हैं कि माननीय खन्ना जी, लोहिया जी का ये भी नारा था, लोहिया जी टिप्पणी जात के नहीं थे, वैश्य समाज के थे, अग्रवाल समाज के थे, समाजवादी थे। और उन्होंने कहा था पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये लड़ाई हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आपने कल टोपी पर, हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के वाले गमछा भी डालते हैं, टोपी भी लगाते हैं,
अब तो टोपी भी लगाने लगे हैं आप। आज हमें कुछ तिलक भी आप लगा के आए, हमने तो कभी कमेंट किया नहीं है। आपको जानना चाहिए ये टोपी के सिवाय और भी हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर नियम 56 पे है तो 56 पर बोला जाए। फिर अध्यक्ष जी हम लोगों को भी बोलने का अवसर खुला होना चाहिए। और ये आपको मैं एक एक बात कहूंगा, उसमें इनको सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कल की तरह भागना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय आदरणीय शिवपाल जी से, माननीय मंत्री ये वहाँ नियम 56 तक रहे, कमेंट किया इधर उधर जाएंगे तो कल फिर आप उसके कमेंट किया। आप अभी जिस समय उसके ऊपर राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा होगी, आज समय दे दीजिए, अभी शुरू कर देना, इसके बाद दे देना। तो चलिए नियम समाप्त करके उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये नियम 56 को माननीय शिवपाल जी के रिक्वेस्ट के ऊपर उसको समाप्त करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। अब राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा प्रारंभ करें। ना उसमें अरे देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए श्री आदरणीय श्री शिवपाल जी की बात, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अरे आप सब लोग जवाब देंगे क्या उनका? अबे जी बैठिए ना, क्या बात करते हो? अरे आप रुकिए, आपका जब नंबर आएगा तब बोलेगा। अगर माननीय शिवपाल जी का ये इच्छा है कि राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके बाद अच्छा, फिर अभी उसके ऊपर से हमने ये कहा कि अभी 56 पे रहिए, फिर उसके बाद कहिएगा, आपको पूरा अधिकार है, कहिएगा जितनी देर कहिएगा, हम आपको छूट देंगे, सिर्फ आपको और किसी को नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट तो स्वास्थ्य विभाग पे बहुत पिछले वर्ष भी मिला, बहुत बजट मिला। अगर पूरा बजट आपने खर्च कर लिया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती, बहुत सी समस्याएं हल हो सकती थी। वेंटिलेटर भी ठीक हो सकते थे। जो भी मशीनें हैं, जो टाइम दे दिया जाता है अल्ट्रासाउंड का, अरे शिवपाल जी 10 मिनट हो गए। अल्ट्रासाउंड का समय दे दिया जाता है महीना भर, और अल्ट्रासाउंड के लिए फिर गरीबों को जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, वसूली भी होती है। और हमने तो देखा है जिला अस्पतालों के गेट पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं और वहीं से पकड़ करके ले जाते हैं बहका करके। मैंने छापा मंत्री जी से चलिए अब उत्तर आ जाए। छापा मंत्री जी अब छापा तो बहुत मारे हैं, अभी छापेंगे, आप उनका उत्तर आ जाने। छापा तो बहुत मारे हैं, कोई असर पड़ा नहीं। तो चलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, मंत्री जी, अगर बजट खर्च कर लिया होता, आधा भी खर्च कर लिया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती। डेंगू जैसी बीमारी, और यहाँ तक कि हमने जो 20 लाख रुपया, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, मैं ग्राह्यता के ऊपर सिर्फ सुन रहा हूँ आदरणीय शिवपाल जी। नियम 56 आपको मालूम है कि नियम 56 की ग्राह्यता के ऊपर बोलिए। अगर मैं ग्राह्यता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा तो स्वीकार करने के बाद फिर आप उसी चर्चा की मांग करते हो, तो फिर मैं उसकी चर्चा अगर स्वीकार करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करिएगा। अभी ग्राह्यता के ऊपर बोलिए ताकि ग्राह्यता के ऊपर चर्चा करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा की घोषणा कर दीजिएगा। चलिए आप लिख के दीजिएगा तो देखेंगे। अब माननीय मंत्री जी जवाब। चर्चा की घोषणा नहीं होती, आप नियम 49 में मांगोगे तो फिर मैं निर्णय करूंगा कि उसके लिए समय निर्धारित करूंगा। आवश्यक होगा आप उसको लिख के, आपको अधिकार है लिख के देने का। आपको नियम 49 में आपको चर्चा के मांग करने का अधिकार है। आप लिख के दो, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा। अभी उत्तर आ जाने दीजिए। कम से कम आप लिख के तो दो। 2 घंटे 3 घंटे। अरे ये तो आपको मालूम है प्रक्रिया क्या है उसकी, आपको तो पता है। ये सब लोग कहते हैं कि नियमावली अगर किसी को पता है तो शिवपाल यादव जी को पता है, तो आप उसको दीजिएगा मुझे। आपसे सीखने के लिए। अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य, मैं खुद आपसे सीखता हूँ। आपका एक आदर है, सम्मान है। ये जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके बाद लिख के दीजिएगा तो बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री जी, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो
महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम लोगों इसी ने पर बोला। बताइए। एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन कर दीजिए, आप लोग पूरी चलाएंगे। तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, आप तो उसके सुनिए। ऊपर जवाब ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास है। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था? जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया, इधर से भी पूछा गया तो अगर 2 बता घंटे की चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। वो माननीय मंत्री वो लिख के दीजिए ना, हम अपना वो तो मैंने बोला ही आपको लिख के दीजिए। नहीं, तो इसमें लोगों ने नहीं है। आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था। इसमें और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग शेपर है, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग। और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का अलग फैलाते हैं। इनके अंदर सच छूने की क्षमता नहीं है। पूरा देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम है। पूरे देश के लोग ये नहीं रिजवी साहब ये नहीं, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए, मैंने उनको बिठा दिया। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए, अब आप चलो, चलिए अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर ली, वो बैठ गए, मैं उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए आप आइए, उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप हो गया, आपके नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए, अब होगा, उनसे भी बात करें। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया, अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज चर्चा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाएं।
यदि आप चाहते हैं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आज चर्चा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं, नहीं तो मैं अभी कार्रवाई लेकर सदन को आज के लिए समाप्त कर दूंगा। आपको अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी अपनी बात कहने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मेरे निवेदन पर वो बैठ गए हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जाओ अपने स्थान पर आगे अपनी बात कहिए। आगे जो विषय है वो भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए आगे नियम 51 की सूचना दे दीजिए। नियम 51 की सूचना दीजिए। चलिए नियम 51 की सूचना ले लेते हैं। एक सेकेंड, बुलाओ कारसूची लगी। मत संख्या 3 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में ले रहा हूं। माननीय नेता कांग्रेस से चाहता हूं कि अपनी बात कहें। राज्यपाल के अभिभाषण के नियम 56 की बाकी दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, ये लोग आप बोलने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं बोलने के लिए? अपने लोगों से कहिए सीट पर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लोगों से कहिए कि सीट पर जाएं। अगर वो सीट पर नहीं जाएंगे तो मेरे को राज्यपाल के श्री अभिभाषण के ऊपर चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राज्यपाल के ऊपर चर्चा आज जारी रहेगी। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई इस प्रकार से बाधित करेंगे तो विधानसभा के सारे 403 माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे।